हेलो गाइस, ये अनसीन अनदेखा है स्पाइडर वीक से। तो शहनाज और सिद्धार्थ के बीच की ये कॉन्वर्सेशन है। शहनाज कहती है, मैं सेफ हुई इस हफ्ते, चाहे उनकी स्ट्रेटजी थी चाहे कुछ भी था, बट मैं रिटर्न गिफ्ट दूंगी। उन्होंने मेरे लिए किया और वो एकदम से ये चीज़ हुई ना, तो मेरे को खुशी हुई यार। हुई खुशी, किसको खुशी नहीं होती है, चाहे फेक ही कर जाए कोई। सो बेटर रिटर्न गिफ्ट तो बनता है, चाहे जान लगा दूँ कल। मोमो को कैप्टन बनाना चाहती हूँ। अब मैंने उसको नॉमिनेट करना था, विशाल को। उस बंदे ने वही रीज़न पे आगे बढ़ाया मेरा, चाहे जैसे भी बढ़ाया, बट वो रीज़न उसने क्लियर कर दिया। तो सिद्धार्थ कहता है गुड। शहनाज कहती है मेरे लिए बड़ी बात है, मेरा कोई दिल रखता है ना तो मुझे अच्छा लगता है। तो सिद्धार्थ कहता है वही तो प्रॉब्लम है, बट ठीक है, अच्छी बात है। तो फिर शहनाज कहती है एटलीस्ट उनकी तरफ से फेक ही था, एटलीस्ट कहीं ना कहीं तो उनके दिमाग में मेरा नाम आया। सिद्धार्थ कहता है वो आया क्यों, क्योंकि नंबर गेम है, बट ठीक है, तुम्हारी सोच है, अच्छी है, ठीक है। शहनाज कहती है हाँ। सिद्धार्थ कहता है तेरी सोच ही सही है। शहनाज कहती है ज़्यादा लंबा मैं सोचती नहीं ना। सिद्धार्थ कहता है सही बात है। फिर शहनाज बोलती है जितना कि जो कोई कर रहा है सही बात है। तो सिद्धार्थ कहता है सही बात है। शहनाज कहती है अब तुझे इस बात पे गुस्सा तो नहीं आ रहा। तो सिद्धार्थ कहता है गुस्सा नहीं आ रहा मेरे को। तो शहनाज कहती है तो क्या आ रहा है, बता ना, मेरे को शेयर किया कर। तो सिद्धार्थ कहता है तेरे साथ बात करना नहीं करना, तेरे साथ अटैचमेंट, शहनाज के बीच में ही बोल पड़ती है, एक बराबर है। सिद्धार्थ बोलता है नहीं, बोलता हूँ क्यों, फ़ायदा नहीं है। शहनाज कहती है मतलब नहीं है। सिद्धार्थ कहता है मतलब पता है कैसे है, मेरी लाइफ में ना ऐसा है कि किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तेरा होना ना होना दिखावा सब एक ही है। तो शहनाज कहती है बट मैं तेरे को वही चीज़ बता रही हूँ, जिन चीज़ों में जो लोगों में मैं मौजूद रहती हूँ। तो सिद्धार्थ बोलता है तो तू उनकी हो जाती है पूरी। तो शहनाज कहती है क्या हो जाती हूँ। तो सिद्धार्थ कहता है जैसी रंगत जैसी संगत वैसी रंगत। तो शहनाज कहती है तुझे नेगेटिव लेना है तो फिर वो। तो सिद्धार्थ कहता है नहीं वो पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है। शहनाज कहती है हाँ हाँ यही बोल रही हूँ, जिस जगह जाना वहीं का हो जाना। सिद्धार्थ कहता है उनका हो जाना। शहनाज ये है मेरे में, सच्ची बात है। सिद्धार्थ कहता है अच्छी बात है, भरोसे लायक नहीं है। शहनाज कहती है ये तू गलत फहमी में है, मैं भरोसे लायक। सिद्धार्थ बोलता है हाँ। शहनाज बोलती है हर्ट मैं भी होती हूँ जब तू। सिद्धार्थ बोलता है शहनाज कहती है तू पॉजिटिविटी के साथ सुनेगा या ऐसे नेगेटिव। सिद्धार्थ कहता है पॉजिटिविटी से सुन रहा हूँ। शहनाज कहती है तो टॉन्ट मत मार। सिद्धार्थ कहता है टॉन्ट नहीं मार रहा। शहनाज कहती है ये मत कर, सुन ले बात। फिर शहनाज बोलती है मेरे को ये है, मेरा अच्छा सोचे ना सोचे मुझे क्या लेना देना। सिद्धार्थ कहता है सही बात है, अच्छी सोच है, बढ़िया सोच है। शहनाज कहती है तो मेरा है, मैं हूँ ऐसी, मैं बता रही हूँ, कैसे चेंज करूँ मैं अपनी नेचर, बता। तो सिद्धार्थ कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं। सिद्धार्थ बोलता है जब तू मेरे साथ है तू मेरे साथ है, अटैचमेंट मेरे साथ है, पर जो मेरे दुश्मन है तू उनके साथ है। अच्छा है, अच्छा है। शहनाज कहती है अच्छा चल। शहनाज कहती है एक बात बता, तू मेरे लिए किसी को छोड़ सकता है, किसी को, बस मेरे को हाँ या ना में जवाब दे। तो सिद्धार्थ कहता है इसका ऐसा है, अगर मैं इसका। तो शहनाज बीच में ही बोल पड़ती है देख बातों से तो कोई भी बात कर सकता है। तो सिद्धार्थ कहता है सुन 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 एक सेकेंड, इसलिए ये हाँ या ना में वो बातों में बात हो जाएगी, हाँ या ना में बातों में बात हो जाएगी। और अगर मैं हाँ बोल दूँ तो शहनाज कहती है क्योंकि हुआ ही नहीं कभी ऐसा। ऐसा अगर होता तो मेरी तरफ से भी मिलता तुझे। तो सिद्धार्थ कहता तेरी तरफ से कुछ नहीं मिलता, और दूसरा मेरे को चाहिए भी नहीं, और मेरे को जानना भी नहीं है, मेरे को जानना भी नहीं है। शहनाज कहती है मैं ना बाहर भी ऐसी ही हूँ, बाहर भी मुझे कोई अगर गिफ्ट देता है ना तो मैं उसे रिटर्न में कुछ ना कुछ देती हूँ, बिकॉज ये मेरे में है कि कल को सुनना ना पड़े कि हमने तेरे लिए कुछ किया। सिद्धार्थ कहता है ग्रेट हो तुम, सही है। शहनाज बोलती है हाँ ये मेरे में है। तो फिर सिद्धार्थ बोलता है बना तू कैप्टन, उसको बना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो शहनाज कहती है तू पागल है। सिद्धार्थ बोलता है मैं बोल रहा हूँ ना, इतना एक्सप्लेनेशन नहीं, बना तू कैप्टन। तो शहनाज कहती है मैंने कमिटमेंट दी है उसको। तो सिद्धार्थ कहता है बिल्कुल सही है, तू दे कमिटमेंट। और यहाँ पर ये अनसीन अनदेखा ख़त्म होता है। तो नाउ हाईलाइट, इस पूरे कॉन्वर्सेशन में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी, जो वो बात आई थी ना कि अगर ऐसा होता तो तुझे मेरी तरफ से भी मिलता, क्या मिलता। शहनाज लॉयल्टी की बात कर रही है, पहली बात। दूसरी बात, शहनाज किसी भी
टीम से खेले, शहनाज जो कि मोस्टली अपोजिट टीम से ही खेलती है, किसी भी टीम से खेले, सिद्धार्थ को कोई प्रॉब्लम नहीं था उससे। प्रॉब्लम तब होता था जब वो दूसरों की गेम का हिस्सा बनती थी, जब लोग उससे ज्ञान लेते थे और उसी पे आजमाते थे। सिर्फ इसलिए सिद्धार्थ का एक कंसर्न रहता था कि कहीं इसका कोई यूज़ ना कर ले। दैट्स इट। सिद्धार्थ को प्रॉब्लम तब हुई जब शहनाज ने मोमो को कैप्टन बनाने की बात की। अदर देन दैट ही वॉज कूल विद इट। शहनाज गिल फेवर रिटर्न कर रही थी दूसरी टीम को, जो कि शहनाज का पॉइंट अपनी जगह बिल्कुल सही है। उसे जिस टीम से सपोर्ट मिलेगा वो उधर से ही खेले, ये उसका गेम है, उसकी मर्जी है, कम्प्लीटली एग्री। लेकिन अगर शहनाज फेवर रिटर्न कर रही है तो फिर जब सिद्धार्थ ने जेल टास्क में पपलू को बचाया तो फिर उस समय इतनी हायतोबा क्यों मची कि सिद्धार्थ को शहनाज को बचाना चाहिए? वो पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया। आपका इस पर क्या है कहना, प्लीज़ हमें बताइएगा। तीसरा पॉइंट, किसको छोड़ने की बात हो रही है? कौन है जो शहनाज के बीच में है जिसे पकड़ने या छोड़ने की बात हो रही है? तो अकॉर्डिंग टू मी, सिद्धार्थ और शहनाज के दिमाग में जो डाउट्स थे, सिर्फ 2 डाउट्स हैं। एक सिद्धार्थ का एक पपलू के लिए है और शहनाज का एक आरती के लिए है। वो बहुत क्लियरली दिखता है। शहनाज को आरती से प्रॉब्लम है, स्पेशली इस बात से कि सिद्धार्थ आरती को क्यों बचाता है, जबकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा स्पेसिफिकली सिद्धार्थ ने कभी उसको, अगर प्यादा टास्क का कन्फ्यूजन छोड़ दिया जाए तो सिद्धार्थ ने कभी भी अपनी मर्जी से या बाय हिज चॉइस आरती को नहीं बचाया है। वो गेम वैसा था, फर्स्ट पड़ाव में कनेक्शन था, लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं था। लेकिन फिर भी बार बार आरती को एज ऑप्शन में रखा मेकर्स ने, क्योंकि सबको पता था कि आरती की गेम बहुत वीक है, तो वो इस तरह से बची है। और वो गेम की बात है, गेम अलग है, फीलिंग्स अलग है। और सिद्धार्थ का जो प्रॉब्लम था वो सिद्धार्थ को था पपलू वाला प्रॉब्लम, कि क्यों शहनाज इतना ओपनली कन्फेस करती है जब कनेक्शन ख़त्म हो गया फर्स्ट पड़ाव में, उसके बाद कनेक्शन का कोई प्रेशर नहीं था। फिर क्यों शहनाज पपलू और मसला के गेम का हिस्सा बन रही है, क्यों इस ट्रायंगल को और बना रही है, बढ़ा रही है, कि क्यों उसका हिस्सा बन रही है, जो कि हुआ भी। जेलसी टास्क जब हुआ तो सब ने कहीं ना कहीं शहनाज के ही बकेट में पानी डाला और ये बोला कि शहनाज का दिल काला है, जबकि ऐसा था नहीं। तो सिर्फ किसी के लिए आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं तो सिर्फ तभी करें जब सामने से आपको वो रिस्पेक्ट मिले। बट शहनाज ने ऐसा कभी भी नहीं किया, वो हमेशा अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करती रही। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी कि सिद्धार्थ के साथ होते हुए भी वो पपलू के लिए अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रही थी। तो क्या सिद्धार्थ को हर्ट नहीं होगा? सिद्धार्थ शहनाज को जितना हो सके उतना सपोर्ट करता है। अपनी टीम को हमेशा सिद्धार्थ ने प्रायोरिटी दी है कि मेरी टीम के सारे मेंबर्स एक बराबर हैं, शहनाज की जो मर्ज़ी है वो करे, मैं शहनाज को नहीं बोलता, मैं नहीं रोकता शहनाज को, लेकिन बाकी सारे टीम मेंबर्स मेरे लिए हैं और उनके बीच ही कंपटीशन होगा। हम 4 लोग, 3 लोग, 2 लोग, जितने भी लोग हैं, हम लोग आपस में मुकाबला करेंगे और जो बेस्ट होगा वो जीतेगा। तो ये तो डाउट ही नहीं होना चाहिए। रही बात सिद्धार्थ और आरती के बाहर के कनेक्शन की या इक्वेशन की, तो सिद्धार्थ ने हॉस्पिटल टास्क के बाद ही ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि उसका आरती के साथ कोई इक्वेशन नहीं है। एंड फॉर्चुनेटली शहनाज भी उस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा थी। सिद्धार्थ ने टाइम एंड अगेन अपनी और आरती की इक्वेशन को क्लियर किया है। फिर शहनाज को कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। इनफैक्ट शहनाज ने पपलू के साथ ही अपना कनेक्शन टाइम एंड अगेन रिवाइव किया है ये बोल बोल कर। तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई डाउट होना चाहिए शहनाज के दिमाग में आरती को लेकर। जो आपकी टीम का सबसे वीक प्लेयर होता है, आप उसको सेव करने की सोचते ही हो। शहनाज ने भी तो किया। मासी के लिए शहनाज ने उस टीम से, अपनी टीम से निकल कर वो मासी को सपोर्ट करने के लिए ऑपोजिट टीम में गई और उसने गेम बराबर कर दी। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। और अगर शहनाज को इतनी प्रॉब्लम थी तो अगर आप देखें तो वो जो टास्क हुआ था कैप्टेंसी टास्क का, जिसमें वो सबके नाम का जो पोस्टर था वो आग में फेंकने वाला था, उसमें तो सिद्धार्थ ने आरती का गेम ओपन कर ही दिया था ये बोलकर कि इसको ऐसा लगता है कि हम यहाँ नाटक कर रहे हैं और बाहर हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। और आरती कैसे एक्साइटेड हो जाती है और वो अपना गेम खोल देती है ये बोलकर कि अगर ऐसा होता तो तू इसके साथ ऐसे बैठी नहीं होती, मैं बड़ी ही डैश चीज़ हूँ इन चीज़ों में। तो शहनाज बोलती है ना, मैं भी हूँ इन चीज़ों में। तो वो तो वहीं क्लियर हो गया, उसने अपना गेम खुद ही ओपन कर दिया कि मैं ये जो भी बोलती है, मैं मंदिर से दोस्त हैं, बाहर से दोस्त हैं, या जो भी बोलती है वो सिर्फ शहनाज को फीड करने के लिए होता है, बाकी उसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। तो ये पॉइंट तो वैसे ही क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कौन किसके अगेंस्ट है। तो अगर आप देखेंगे तो सिद्धार्थ ने कभी भी शहनाज के किसी भी दुश्मन को कैप्टन नहीं बनाया है, ना ही कैप्टन बनाने के बारे में सोचा है। चाहे भाऊ हो, चाहे फ्लॉप की स्टार हो, चाहे मसला हो, चाहे पपलू हो,
तो कभी भी सिद्धार्थ ने शहनाज के किसी भी दुश्मन को कैप्टन बनाने का नहीं सोचा, क्योंकि उसे पता है कि वो कैप्टन बनेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम शहनाज को ही देंगे। शहनाज की जो मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रही है ना इस गेम में, वो ये है कि शहनाज ना फीलिंग और गेम को हमेशा मिक्स करती है। अब वो नेचुरली करती है या गेम के लिए करती है या जानबूझ के करती है, वो मुझे नहीं पता, पर गेम अलग है, फीलिंग अलग है। सिद्धार्थ ने स्पाइडर वीक के वीकेंड के वार पे बोला था ना कि फीलिंग गेम देख के तो नहीं होती है ना यार। आप किसी को पसंद करते हैं तो पसंद करते हैं, वो आपको सपोर्ट करे ना करे, इससे आपकी फीलिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। और अगर आपकी फीलिंग चेंज हो रही है तो फिर ये प्यार नहीं है। नो डाउट सिडनाज एक दूसरे के साथ थे, एक दूसरे के सपोर्ट में थे, स्टैंड लिया, एक दूसरे का केयर किया, बट जहाँ तक लव की बात है तो वो सिर्फ सिद्धार्थ की साइड से था, शहनाज की साइड से नहीं था। शहनाज को बाद में रियलाइज़ हुआ, एमएसके में रियलाइज़ हुआ, वो हम सब ने देखा है। बट बिग बॉस में शहनाज सिद्धार्थ को पसंद नहीं करती थी। पसंद नहीं करती इन द सेंस, नॉट इन दैट सेंस, मतलब पसंद करती है एज पर्सन, एक एडमिरेशन है सिद्धार्थ के लिए, एक रिस्पेक्ट है, लाइकिंग है, लेकिन सिद्धार्थ से प्यार नहीं था शहनाज को। शहनाज को उस एहसास से प्यार था जो सिद्धार्थ उसको फील करवाता है, एक स्पेशल फील कराता है। और वो कहते हैं ना कि कोई भी लड़की एक ऐसे लड़के की तरफ अट्रैक्ट होती है जो उसकी मेंटल नीड को पूरा करता है, और सिद्धार्थ एग्जैक्टली यही कर रहा था। तो वो एक फीलिंग होती है लव की, वो धीरे धीरे डेवलप्ड होती है, वो लगती है प्यार जैसी, पर प्यार होना और प्यार जैसे में होना में फ़र्क होता है। तो ये ही एक प्रॉब्लम थी जो इन दोनों के बीच में थी, जिस वजह से सिद्धार्थ को प्रॉब्लम हो रही थी। और वो जायज़ भी है। अगर कोई आपसे प्यार नहीं करता तो आप नहीं चाहोगे कि आप उतना डीप उस रिलेशनशिप में जाओ, बिकॉज आप ही हर्ट होने वाले हो। तो अगर सिद्धार्थ ने अपनी फीलिंग को प्रोटेक्ट किया तो बहुत सही किया, अकॉर्डिंग टू मी। और अगर आपको सिडनाज के रिश्ते को और भी अच्छे से समझना है ना, तो आप सिद्धार्थ की वो वेब सीरीज़ देखें। एग्जैक्टली सेम टू सेम है ये। जैसे रूमी को ना उस एहसास से प्यार था जो अगस्त्या उसे फील करवाता था, ठीक वैसे ही शहनाज को भी उसी एहसास से प्यार था। सिद्धार्थ के लिए फीलिंग उसकी बाद में हुई, केयर, कंसर्न, नो डाउट सब था, बट प्यार नहीं था। और दैट्स वाई सिद्धार्थ बार 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 हर्ट हो रहा था। ये पपलू वाला जो इक्वेशन है वो तो मेरे समझ से बाहर है। फर्स्ट पड़ाव में शहनाज ने फर्स्ट वीकेंड के वार से ही पपलू की गेम ओपन कर दी, बिना किसी हिंट के, बिना किसी क्वीन टास्क, विंडो टास्क से पहले ही शहनाज ने ये पूरी तरह से क्लियर कर दिया कि पपलू की पूरी गेम शहनाज के साथ है, शहनाज के ऊपर ही वो गेम खेल रहा है। और टास्क में जिस तरह से पपलू ने शहनाज को बिट्रेट किया, उससे तो वो जैसे मुहर लग गई उस बात पर कि बिल्कुल सही सोच रही थी शहनाज। लेकिन फिर बार बार वही चीज़ जानने के बाद भी आप उस गेम का हिस्सा बन रहे हैं, स्पेशली तब जब आप किसी और के साथ आपका रिलेशनशिप ग्रो हो रहा है, आप उसके साथ 24/7 स्पेंड कर रहे हैं, स्टिल आप उसके लिए कुछ फील नहीं करते, आप दोनों के बीच कुछ भी जेन्युइन नहीं है। स्पाइडर वीक में भले लोगों को सिद्धार्थ गलत लगे, मगर सिद्धार्थ गलत नहीं था, उसकी फीलिंग गलत नहीं था, वो सच में हर्ट हुआ था, इसलिए वो रिएक्शन उसके आ रहा था, उसका वो रिएक्शन आ रहा था। और जिस तरह से सिद्धार्थ ने वो बोला ना कि तू मेरी कभी नहीं होगी, और वहाँ पे उसकी वॉइस क्रैक होती है, सच में बहुत बुरा लगा सिद्धार्थ के लिए। मैं शहनाज को हेट नहीं करता, मैं जानता हूँ इट्स ओके, अगर आपको प्यार नहीं है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप किसी से प्यार नहीं करते तो एटलीस्ट आप उसको हर्ट ना करें, आप क्लियर बोल सकते हैं, जैसे सिद्धार्थ ने बार बार शहनाज से पूछा है। जैसे वो फर्स्ट जो भी था, फर्स्ट वीक में जो भी हुआ पपलू के साथ, वो ठीक है, वो वीक बाय वीक शहनाज की इक्वेशन बढ़ती चली गई, ऑन एंड ऑफ। कहीं ना कहीं शहनाज ने हमेशा ही पपलू के साथ अपना एक कनेक्शन रखा है, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्लर्ट करने में, डांस करने में, बात करने में, नो प्रॉब्लम। लेकिन ट्रेन टास्क में पपलू के लिए वो अपना कन्फेस करती है, वो मुझे सही नहीं लगा। फिर वो बिल्ली टास्क में सपोर्ट की बात बिल्कुल सही थी, शहनाज ने पपलू की गेम बचाई है, और उसकी मसला मैडम की भी, वरना उन दोनों का कोई गेम ही नहीं था। वो नाराज़ हुई इस बात से कि मुझे सपोर्ट नहीं मिला, वो कम्प्लीटली ओके, लेकिन मैं तुझसे प्यार करती हूँ एंड ऑल दैट, वो ज़रूरत नहीं थी, वो सब हो गया था। उसके बाद भी बास्केट टास्क में मैं तेरे से एक्सपेक्ट करती हूँ, टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। तो क्या सिद्धार्थ के साथ जो समय वो बिताती है वो काफ़ी नहीं है शहनाज के लिए? और वो भी सिद्धार्थ सामने बैठा हुआ है, तो क्या उसे बुरा नहीं लगना चाहिए? सिद्धार्थ किसी के साथ डांस भी कर लेता है तो शहनाज को बुरा लग जाता है, तो सेम ही सिद्धार्थ के लिए भी फॉलो हुआ ना रूल। और उसके बाद वो स्पाइडर वीक से पहले पापा गिल के लिए इसने कुछ बोल दिया था पपलू ने, कम्प्लीटली ओके था। लेकिन शहनाज को इतनी चिंता क्यों है पपलू के गेम की?
वो तुरंत उसको कंसोल करने चली गई। ठीक था वो भी, एज पर्सन आप नहीं चाहते हैं कि कोई आपकी वजह से हर्ट हो या आपकी वजह से अफेक्ट हो, लेकिन फिर वहाँ जाके मैं एक्सपेक्ट करती हूँ तो अपना सा लगता है। और जिन लोगों को ये लगता है कि शहनाज बोल नहीं पाई, पपलू ने बोलने नहीं दिया, उसे लैंग्वेज प्रॉब्लम है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब शहनाज गिल ने कुर्सी डालकर मोमो के सामने वो बैठी थी ना, तो मोमो की ना चू निकली थी ना चा निकली थी। उससे सीनियर है वो, एज में भी और एक्सपीरियंस में भी, स्टिल उसकी न चू निकली न चा। तो ऐसा कुछ नहीं था। शहनाज के अंदर ये बातें थी जो बार बार टाइम एंड अगेन बाहर आ जाती थी। सिद्धार्थ ने शहनाज से बार बार पूछा कि तू प्यार में है मेरे, तू प्यार में है पपलू के, लेकिन शहनाज हमेशा डिनायल में रहती है, क्लियर नहीं करती। ठीक है, टेलीविजन है तो आप क्लियर नहीं करोगे, लेकिन एटलीस्ट आप अपने पार्टनर को तो ऐसे मत बोलो कि ये वो प्यार नहीं है। हम सब देख रहे हैं ये कैसा प्यार है, फिर क्या कन्फ्यूजन है। और शहनाज ने कहा ना कि कुछ है, तू मेरी फैमिली जैसी है। इसलिए जब रीटा माँ आती हैं तो सिद्धार्थ जो है ना वो उनसे बोलता है, अपना कन्फेशन करता है, उनसे वैलिडेशन लेता है कि मुझे शहनाज पसंद है। और उसके बाद फिर वापस से वही मैं तेरे से एक्सपेक्ट करती हूँ। क्या इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं जाना चाहिए फैंस का? कॉमेडी टास्क वाला जो वीक था वहाँ पे शहनाज ने क्लियरली ये बोला था कि मैं फर्स्ट पड़ाव में जो भी करती थी तेरे साथ, वो मैंने पपलू को जलाने के लिए किया। क्या ये सारी चीज़ें गेम है? जितना मैं समझता हूँ शहनाज फेक नहीं है, वो जो भी करती है दिल से करती है। तो ये सब गेम है, मुझे नहीं पता, लेकिन हमसे ज़्यादा टाइम सिद्धार्थ ने स्पेंड किया है। अगर सिद्धार्थ ऐसा बोल रहा है, उसे फील हो रहा है ऐसा, तो कुछ ना कुछ तो होगा। एटलीस्ट तब तक तो हम यही मानेंगे जब तक कि हमें पूरा सच पता नहीं चलता। हमने जितना देखा है हम सिर्फ उसी पर जज कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी, मुझे तो लगता है कि शहनाज को एक स्ट्रॉन्ग लाइकिंग थी पपलू के लिए, और इसलिए जाने अनजाने वो उस गेम का हिस्सा बन गई और सिद्धार्थ को बहुत हर्ट हुआ। मैं ये नहीं कहूँगा कि उसने किया, सबकी अपनी किस्मत है, सब अपनी जर्नी के साथ हैं, कुछ ना कुछ अच्छा बुरा लेकर आते हैं, लेकर जाते हैं। बट हाँ, उस वजह से सिद्धार्थ बहुत हर्ट हुआ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें बताएं। और गाइज़, आप कमेंट्स नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, प्लीज़। बहुत कम चैनल ऐसे रह गए हैं जहाँ पर शहनाज की बातें होती हैं। तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच, और अपना बहुत ध्यान रखिएगा।